नमस्कार दोस्तों, आज महत्वपूर्ण दूसरा वीडियो यूडाइस के संबंध में आपके सामने लेके आया हूँ। आशा है कि आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या होने पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है अपने पोर्टल पे कि आप लॉगिन में यदि कोई समस्या आती है तो उस लॉगिन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं कैसे करना है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि लॉगिन के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि लॉगिन क्या करना है। यहाँ पे 22 23 24 है और यहाँ पर 22 23 है। 22 23 मतलब जो पिछले साल में हमने काम किया है, और 23 24 मतलब कि जो ये करंट ईयर है। तो आपको अगर को करंट ईयर में काम करना है तो यहाँ पर क्या करना है, 23 24 पे क्लिक कर देंगे। 23 24 पे क्लिक कर दिया। 23 24 पे क्लिक करके ये जो पासवर्ड है, जो ब्लॉक का पासवर्ड, इससे ब्लॉक की सारी स्कूलें खुल जाएंगी। अब यहाँ पे मैं किसी भी एक स्कूल को एग्जाम्पल मान के आगे चल सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं बता दूं, ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे गो ऑप्शन है। एक स्कूल का अपन एग्जाम्पल देते हैं। सपोज क्या है, स्कूल का नाम है, यहाँ पे डाइस्को डाल देते हैं। स्कूल का नाम है गर्ल्स प्राथमिक उमरबंद। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, गो पर क्लिक करना है। जैसे गो पर क्लिक किया हमने, ये एक स्कूल का नाम आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल का डाइस कोड है, उसका माध्यम है, कौन सी स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है, वो यहाँ पर दिया गया। अब जैसे हमको लॉगिन करना, तो सबसे पहला ऑप्शन सभी ध्यान रखेंगे, इस तरह की विंडो में खुलेगा, ये वाली विंडो में। और इसमें से सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। कौन सा है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। तो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है प्रोग्रेसिव मॉड्यूल। दूसरा क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल। और तीसरा क्या है, ड्रॉप बॉक्स। अभी हम प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में काम करते हैं, फिर आपको दूसरे मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। तो करने के लिए क्या करना है, गो पर जाना। जैसे गो पे जाएंगे तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक क्लास सेलेक्ट करने के लिए आएगा और एक सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए क्लास स्कूल में कौन सी, 1 2 3 4 5, क्योंकि जीपीएस उम्र 1 है तो 1 से 5 तक है। यदि कोई स्कूल हाई स्कूल है तो 1 से 10 तक आएगी, या नौवीं कोई स्कूल से हाई स्कूल है तो 9वीं 10वीं भी आ सकते हैं। तो हम आपको बताने के लिए क्लास सेलेक्ट कर ले, जैसे क्लास थर्ड सेलेक्ट। क्लास थर्ड करने के बाद अपने को क्या करना है, सेक्शन करना है। सबसे पहला काम यही है, और सब लोग ये नोट करें। और जब भी कंप्यूटर में अपने पासवर्ड से या ब्लॉक के पासवर्ड से लॉगिन करें तो यही करना। ये किया, ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद क्या करना है, ये पिछले साल 22-23 में कक्षा 3 के बच्चों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक नाम यहाँ पे ये दिया गया है, अविता ओसारी। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, उसके मम्मी का नाम क्या है। ये है इसका नेशनल कोड है, और ये है क्या है, इसका स्टेट कोड है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये बताना है कि ये बालिका इस साल की परीक्षा में पास हुई तो प्रमोटेड, नहीं पास हुई तो नॉट प्रमोटेड, यदि परीक्षा नहीं दी तो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, या डिसकंटिन्यू हो गई तो डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, और रिपीटर यदि वो फिर से परीक्षा दे इसी क्लास में पढ़ रही तो क्या करना है अपने को, रिपीटर कर देना। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, परसेंटेज बताना है, उस बच्ची का परसेंटेज कितना है, वो इस साल 22-23 में कितने दिन स्कूल गई, उसकी संख्या बतानी है। और ये पिछले साल, इस साल यदि वो बच्ची आपके स्कूल में पढ़ रही है, यदि वो बच्ची आपके स्कूल में पढ़ रही है तो क्या स्टडिंग इन सेम स्कूल। और यदि वो आपके स्कूल से टीसी लेके गई है तो क्या करना, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी। अब यहाँ पर क्लास फोर्थ आ जाएगा, ये बच्ची तीसरी की है, यहाँ पे अगली क्लास कौन सी की, फोर। यहाँ सेक्शन कर देंगे यहाँ पर, और जैसे अपडेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया डन। तो इस बच्चे का ये काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब यदि ऐसा आ रहा है, मतलब पेंडिंग आ रहा है, मतलब इस बच्ची का ये काम क्या है, बचा हुआ है। ठीक, फिर जितने जितने भी बच्चों का कंप्लीट हो जाए, अब जैसे ही आपके सभी बच्चों का, यदि मैं से इसको कंप्लीट हो गया है, सभी बच्चों का अपडेट हो गया है, तो हमको क्या करना है, फाइनलाइज पे क्लिक करना। अब देखिए मैं फाइनलाइज पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है,
हो जाएगा, नहीं हो। प्रोग्रेसिव स्टेटस नॉट अपडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट इन दिस सिलेक्टेड और सेक्शन। क्यों नहीं हो रहा भैया? ये एक बच्चे का हमने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो जब इस उस क्लास की सभी बच्चों का रिजल्ट आप पोर्टल पे डाल देंगे तो करेंगे फाइनलाइज, और फाइनलाइज करने के बाद कैसी विंडो दिखेगी, अभी देखिए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यदि हमने फाइनलाइज कर दिया तो कैसी विंडो आएगी, ये आएगी, ये आपकी आ गई, ये आ गई। मतलब हम इस पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब इस क्लास को स्कूल के द्वारा, टीचर के द्वारा क्या कर दिया गया, फाइनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, ये सभी को ध्यान रखना है। जब हम फाइनलाइज कर देंगे मतलब सभी क्लासेस को कर देंगे, मतलब पहली से लेकर पाँचवीं तक। अब क्वेश्चन ये कि पाँचवीं वालों को क्या करेंगे, तो जैसे इस स्कूल का पाँचवीं का देख लेते क्या करेंगे। तो पाँचवीं के लिए हमें सभी बच्चों को क्या करना है, टीसी इशू कर दें। जैसे ये इन्होंने दोनों को प्रमोट कर दिया, टीसी दे दिया, अब इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे फाइनलाइज करेंगे तो क्या मैसेज आ रहा है, ये प्रमोटेड टू नॉट पास, ये डिटेल आर कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म कर दिया तो ये क्या हो गई, ये क्लास क्या हो गई, फाइनलाइज हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम करना है, एक प्राइमरी के को इतना ही काम करना है। अब यहाँ पे फिर से प्रोग्रेसिव एक्टिविटी पे जाएंगे, तो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में गए, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में गए, और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में जाने के बाद हमको कहाँ जाना है, ये आपका मॉड्यूल में पहला वाला हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो है दूसरे वाले मॉड्यूल की बात करें, इंपोर्ट मॉड्यूल। अब इसमें से यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जो दूसरी स्कूल से आपके स्कूल में आया है, तो यहाँ पर हमें उस का पालक का क्या डालना पड़ेगा, नेशनल आईडी, और उसका क्या डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ। जैसे नेशनल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गो करेंगे तो ये बच्चा हमारी स्कूल में क्या हो जाएगा, उस क्लास में इंपोर्ट हो जाएगा। बट अभी जब तक ये कि सभी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, मतलब कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार और कक्षा पाँच नहीं हो जाएंगी तो नहीं करेंगे। और जब सारी क्लासेस को हम फाइनलाइज कर देंगे तो इसके बाद प्रोग्रेसिव मॉड्यूल को काम कंप्लीट करना है, तो इसको क्या करेंगे, फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर देंगे। तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन करने के बाद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन में करेंगे। और एक मिनट और दिखा देता हूँ, यदि अब इसके पहले, इस काम के पहले यदि स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे कक्षा एक में बच्चे ऐड करने का ऑप्शन है, और यदि आप यहाँ पे कक्षा ऐड करना जाएंगे, ऐड करेंगे तो ऐड भी नहीं करना है, प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मतलब हमें सबसे पहले बच्चों को क्या करना, फाइनलाइज करना। तो फिर से प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे यदि फाइनलाइज जब तक नहीं करने को, फाइनलाइज कब तक नहीं होगा, यदि मैं फाइनलाइज पर क्लिक करूँगा तो क्या बताएगा, ये बता रजिस्टर स्टूडेंट प्रोग्रेसिव नॉट कंप्लीटेड। मतलब जो एक क्लास बची है उसको अपने कंप्लीट करना है, देन उसके बाद हमको क्या करना है, फाइनलाइज करना है। तो सभी को इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आशा है कि कर लिया होगा, और इसमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ बच्चों का रिजल्ट डालना है, रिजल्ट डालने के बाद आपको इसको आगे बढ़ाना है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कोई समस्या होने पे कमेंट बॉक्स पे मैसेज